मैं पूछता हूं, हम सीरियल देखकर अब जिंदगी गुजारने का तरीका सीखेंगे? जरा बताओ। सीरियल का मोहताज वो मजहब है जिसके पास कुरान जैसी जिंदा किताब नहीं है, जिसके पास मुस्तफा जान रहमत जैसा मुस्कायद और उस्वा नहीं है, जिसके पास अहदीस रसूल जैसी नेमत नहीं है। हम सीरियलों के मोहताज नहीं है। हमारा मजहब इतना पाकीज़ा और पवित्र है कि हमारे नबी ने बैतुल खला में जाने के तरीके से लेकर के कब्र में दाखिल करने के तरीके तक हमें मुकम्मल जिंदगी सिखा दी है। या यूं कह ले कि बच्चे के कान में अजान देने से लेकर मौत की आखिरी हिचकी के बाद कब्र में लेटाते वक्त क्या दुआ की जाएगी, हमारे नबी ने हर चीज सिखा दी है। हम किसी सीरियल के भी मोहताज नहीं है, किसी एक्टर के भी मोहताज नहीं है, किसी अदाकार के भी मोहताज नहीं है। हमारे नबी ने यहां तक बताया कि नाक सीधे हाथ से साफ करनी है कि उल्टे हाथ से, इतना भी मेरे नबी ने बता दिया। बैतुल खला में सीधा पैर डालना है कि उल्टा पैर डालना, यह भी बता दिया। इसीलिए देख, यहूदी ने हजरत सलमान फारसी को ताना दिया, ये कैसा दीन है कि बैतुल खला जाने का तरीका भी बताता है। तो सलमान फारसी ने जवाब दिया, यही तो दीन है जो बैतुल खला जाने का तरीका भी बताता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब किबला। हमारे दीन ने हमें कहीं तिश्ना कानून नहीं छोड़ा। ये जब चचा जात भाई से मुसाफा करना जायज नहीं, गौर कीजिए, जब चचाजाद भाई से मुसाफा करना जायज नहीं बालिग लड़की का, मामूजाद भाई से मुसाफा करना जायज नहीं, फुप्पीजाद भाई से मुसाफा करना जायज नहीं, सगे बहनवई से मुसाफा करना जायज नहीं। हत्ता कि एक बात बताओ, भाई जवान हो जाए ना तो एहतियात और तकवे के तौर पर जवान बहन का जवान भाई के गले मिलना भी जायज नहीं। एक बात मुझे याद आ रही है तकवे की, क्या तकवा और क्या तकद्दुस है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक मर्द और एक औरत दोनों को अकेले में बैठने की, तन्हाई में रहने की इजाजत नहीं देता। तो सहाबा किराम ने पूछ लिया, अल्लाह सहाबा पे रहमत फरमाए, बहुत पूछते थे, हमारे लिए आसानी कर देते थे। सहाबा ने पूछा, आका अगर औरत और मर्द दोनों नेक हो और अकेले बैठना चाहें तो तब आप इजाजत देंगे? तो मेरे आका फरमाते हैं, अगर मर्द हजरत याहया अलैहिस्सलाम की तरह नेक हो, तवज्जो, मर्द अगर हजरत याहया अलैहिस्सलाम की तरह नेक हो और औरत अगर हजरत मरियम की तरह नेक हो और दोनों अकेले बैठना चाहें तो भी मैं दोनों को अकेले बैठने की इजाजत नहीं दे सकता। जब याहया अलैहिस्सलाम जैसा मर्द, वो तो मासूम है, नबी है कोई नबी? तुम में कौन नबी है? माअज़ल्लाह, क्या इसका कोई तसव्वुर कर सकता है? हमारा अकीदा तो है कि नबूवत खत्म हो चुकी है, खत्म नबूवत, हुजूर के सर पर खत्म रिसालत का ताज सजा दिया गया। जब याहया अलैहिस्सलाम जैसे नबी के साथ, मासूम के साथ मरियम जैसी महफूज औरत जिसकी शान में कुरान की 3-3 सूरतें नाजिल की गई, मरियम अल्लाह की वो महबूब बंदी है जिसके पेट के दर्द और कराहने को भी कुरान ने बयान कर दिया है। ऐसी साहिब करामत औरत के बारे में अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मैं मरियम को भी याहया जैसे मर्द के साथ अकेले बैठने की इजाजत नहीं देता। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे बताएं जरा कि आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बीवी कहां कहां जा रही, इसका एहसास हम क्या समझते? सिर्फ दाढ़ी रख ली, टोपी पहन ली, मस्जिद मदरसे से जुड़ गए, बन गए दीनदार, जो चाहो करो। मेरे भाइयों, अल्लाह की लानत बरसती है उन मर्दों पर जो अपने घर की औरतों को पर्दे का हुक्म नहीं देते। अब औरतें इससे समझ ले कि जो हुक्म न दे पर्दे का, उन मर्दों पर लानत बरसती है, तो जो औरतें बेपर्दा घूमती होगी उनका क्या हाल है?
उनके बारे में अल्लाह के रसूल थोड़ा रुक जाए, छोड़ते भाई अल्लाह तुम पे रहम करे। ए बेटा, ए बाबू, ए पानी वाले भैया थोड़ी देर के बैठे भाई, आप हजरत बैठे बैठे, पानी रहने दे भाई, थोड़ी देर बैठे। थोड़ी देर सुन लीजिए। ये कौम करबला वालों की दीवानी है। वाह वाह। ये प्यासे रहकर जब शहीद होने वालों की दीवानी है, तो ये 10-15 मिनट बैठ के प्यासे तकरीर नहीं सुन सकते। बेशक। और नहीं सुन सकते तो पी लो पानी, में थोड़ी देर रुक जाता हूँ। आप 10 मिनट का वक्फा ले लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर तकरीर करता हूँ। और अगर करबला वालों की कुछ सुन्नत पर अमल ही करना है तो फिर 10-15 मिनट का टाइम बचा है, कुछ सुन लीजिए। मैं बात आगे बढ़ाऊं? हाँ, अच्छी बात है पानी तकसीम करना, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी माहौल भी देखना चाहिए। इतनी संजीदा गुफ्तगू हो रही है तो संजीदगी से बहुत अच्छे से सुन रहे सब लोग। कभी कभी शैतान किसी न किसी को चुटकी लेके वरगला देता है। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत देर टाइम नहीं बचा, अब 10-15 मिनट का टाइम बचा है। जो टाइम मुझे दिया गया था उतने में मैं अपनी बात को मैं समेटने की कोशिश करूंगा, लेकिन जरा तवज्जो करें। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ने आओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना बुलंद आवाज से पढ़ें, यहाँ से लेके वहाँ तक सब दुरूद सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार फिर 3 बार पढ़ने तो सब हजारों दुरूद पहुंच जाएंगे। 2 बार पढ़ लिया, एक बार फिर पढ़े, 3 का अदद पूरा करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब मर्द अगर अपने घर की औरतों को पर्दे से न, बेपर्दगी से न रोके तो उन पे लानत बरसेगी, उनकी दुआ कबूल नहीं होगी, उनकी नमाजें कबूल नहीं होगी, वो जन्नत में नहीं जाएंगे, वो दय्यूस है दय्यूस। तो जो औरतें खुद पर्दा नहीं करती, बालों की नुमाइश करती है, आज क्या है, लड़कियां बेटियां हमारी सीरियलें देख रही है, फिल्में देख रही है। मैं नहीं समझता कि जो घराने दीनदार कहलाते हैं, दीनदार घराने की बेटियां भी इल्ला माशाल्लाह फिल्में और सीरियल देखने से महफूज नहीं है। क्योंकि जिनके घरों में टीवियां हैं, मैं तो देखता हूं कि 99% घरों के घर में टीवियां हैं, टीवियां तो आ गई। जिनके 1% लोगों के घर में टीवियां नहीं है, तो मोबाइल के अंदर तो सब कुछ दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से अब बहुत कंट्रोल कम हो गया है बच्चों पर। किसी की भी बेटी कुछ भी देख सकती है और लोग बच्चियां देख रही है। तरबियत की जरूरत है। आजकल लोग कहते हैं बेटियां भाग रही है गुर्बत की वजह से। मैं लेकिन इसमें इजाफा करूंगा कि नहीं, ये बात सही नहीं है। गुर्बत की वजह से बेटियां नहीं भाग रही है, तरबियत न होने की वजह से बेटियां भाग रही है। इसलिए कि गुर्बत कल के मुकाबले में आज कम है। आप अपने गांव का जायजा लीजिए, कल के जितने गरीब थे वो आज सब सेट हो गए हैं। बोलो वे कि नहीं है? वहाँ बहुत सारे लोग जिनकी दादियां बर्तन झाड़ू करती थी, आज उनके घर में बर्तन झाड़ू करने के लिए कोई औरत आती है। तो दुनिया तरक्की कर रही है, माल ज्यादा हो गया है, लेकिन गुर्बत का मामला नहीं है, मामला तरबियत का है। आज हम अपने बच्चों को तरबियत नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? बाप घर पे कमा करके आता है, थका हुआ होता है, दोस्तों के साथ टाइम देता है, वो भी फिल्म देखता है और सीरियल देखता है, सो जाता है। इसी तरह माँ भी चूल्हे में रहती है, चूल्हे से निकलने के बाद वो भी मोबाइल में लग जाती है। बल्कि बच्चों की तरबियत न होने का हाल ये है, कल तक बच्चे यतीम रहते थे माँ बाप के मरने के बाद, आज माँ बाप के जीते जी बच्चे यतीम है। ना उनको माँ का प्यार मिल रहा है, ना बाप का प्यार मिल रहा है। माँ भी मोबाइल में घुस गई, बाप भी मोबाइल में घुस गया। बच्चों की ना तरबियत है, ना उनका सिखाना है। याद रखना, किताबें एजुकेशन में इजाफा कर सकती है, किताबें तरबियत नहीं कर सकती है। किताबें अलग है, तरबियत अलग है। इंसान को कितना भी इल्म मिल जाए, अगर तरबियत नहीं मिलेगी तो इंसान कुछ नहीं बन सकता। इसीलिए तो आप देखें, जब तक
हमारे दरमियान तालीम के साथ मुरब्बी मौजूद थे, उस वक्त की क्वालिटी में और अब की क्वालिटी में कितना फर्क है। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए, मिसाल के तौर पे एक बात बताऊं, हाफिज मिल्लत, मुफ्ती आजम, मुजाहिद मिल्लत के जो तरबियत याफ्ता वो लोग थे, वो कभी भी हजारा इख्तिलाफ के बाद स्टेज पर आपको कभी लड़ते हुए नजर नहीं आए। उनके दरमियान हजारों इख्तिलाफ रहते थे, फिर भी वो जब मिंबर पर आते थे तो एक दूसरे की दस्तबोसी करते थे। पब्लिक को लगता था क्या प्यार है इनमें, क्या और मोहब्बत और प्यार थी भी, इख्तिलाफ के बाद भी प्यार था। क्यों? क्योंकि इल्म के साथ उनकी तरबियत हुई थी। लेकिन जब से तरबियत करने वाले मुजाहिद मिल्लत जैसे, मुफ्ती आजम जैसे, मुहद्दिस आजम जैसे और हाफिज मिल्लत जैसे मुरब्बी हमारे दरमियान से रुखसत हुए हैं, आज हमारे स्टेज अखाड़े बनते जा रहे हैं, छोटी छोटी चीज पे मिंबरों पे झगड़े हो रहे हैं और लोग तमाशा देख रहे हैं पूरी दुनिया में। क्यों? इसलिए कि एजुकेशन तो है लेकिन तरबियत नहीं है। इख्तिलाफ के साथ इख्तिलाफ करने के आदाब हमें पता नहीं है, वरना इख्तिलाफ हर दौर में रहा है, हर जमाने में रहा है, हर असर में रहा है। और इख्तिलाफ जिंदों ही के दरमियान होता है, मुर्दों के दरमियान कभी इख्तिलाफ नहीं होता। इख्तिलाफ तो हमेशा जिंदा किया करते हैं। अल्लाह अकबर। बल्कि मैं आपको बताऊं, तरबियत याफ्ता लोगों के इख्तिलाफ का एक तरीका आपको बताता हूं। एक जमाना था कि हुजूर अल्लामा मुहद्दिस आजम पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद के दरमियान और अल्लामा अहमद सईद काज़मी रदी अल्लाह ताला, इन दोनों बुजुर्गों के दरमियान कुछ इख्तिलाफ हो गया किसी मसले में। तो इसी तरीके से जो है वो हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के मुतालिक जो है हज़रत अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द ने पैर दबाते हुए कहा, हज़रत आपको वो सरदार अहमद ने क्या कहा सुना आपने? सरदार ने आपको क्या कहा सुना आपने? तो आप उठ करके बैठ गए। कहा तुम किसकी बात कर रहे हो? कहा वो सरदार अहमद की बात कर रहा हूँ। कहा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान सरदार अहमद साहब की बात करें? कहा हाँ। कहा जालिम, गुस्ताख, बेअदब, फितीन, तू इतने बड़े आलिम का नाम इतनी बेपरवाही से और बेअदबी से ले रहा है? तो कहा हजरत उनका और आपका इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन वो आलिम दीन है और तुझे उनका नाम अदब और एहतराम के साथ लेना चाहिए। इल्मी इख्तिलाफ है, लेकिन इल्मी इख्तिलाफ में ऐसे किसी का नाम बेअदबी से नहीं ले सकते। और कहा तू जिस जमात में पढ़ रहा है, मुझे डर लगता है कि तू पढ़ लिख करके बड़ा फित्तीन बनेगा, यहाँ से अब भी निकल। जो हमारे जमात के बुजुर्गों का एहतराम करना ना जानता हो, मैं उसको पढ़ा नहीं सकता, तो बहुत बड़ा फितना परवर आगे चल के बढ़ेगा। और अगरचे वो उनका मुरीद था, शागिर्द था, हुजूर अल्लामा अहमद सईद काज़मी ने उसको भगा दिया। ये तरबियत याफ्ता लोगों का अंदाज़े इख्तिलाफ था। ये तरबियत याफ्ता और गैर तरबियत याफ्ता लोगों में फर्क होता है। तो तरबियत का बड़ा बड़ा दखल है इंसान की जिंदगी में। किताबें मालूमात में इजाफा कर सकती है, किताबें इंसान की तरबियत नहीं कर सकती। इसीलिए तो सहाबा को अहले कुरान नहीं कहा जाता, सहाबा को सहाबिये रसूल कहा जाता है। उनके पास किताब भी थी, मगर अल्लाह ने तन्हा किताब नहीं भेजी, क्योंकि किताब पढ़ के हिदायत भी पा सकते हैं और गुमराह भी हो सकते हैं। अल्लाह ने किताब के साथ सोहबत के लिए, सोहबत से सरफराज करने के लिए मुस्तफा जाने रहमत को भी भेजा। इसीलिए रसूल के तरबियत याफ्ता जितने बड़े बने, आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां ऐसे तरबियत याफ्ता लोगों की मिसाल पेश नहीं कर सकती। इमारतें तो बड़ी है, मगर जितने बड़े इंसान सुफ़ा के चबूतरे से मुस्तफा जाने रहमत ने तैयार करके पेश किए, एक भी सहाबी की मिसाल नहीं मिल सकती। मुझे बताओ, है किसी यूनिवर्सिटी का फारिग सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तरह? है कोई फारूक आजम की तरह? है कोई उस्मान गनी की तरह? है कोई मौला अली की तरह? है किसी सहाबी रसूल की तरह? सुन लो, जमाने में सब आ सकते हैं, मगर अब कोई सहाबी नहीं आ सकता। इसलिए कि आलिम किताबों से बनते हैं, आबिद सजदों से बनते हैं और सहाबी निगाहे मुस्तफ़ा से बनते हैं। हुजूर ने उनको जो बनाया था तरबियत करके, उनकी कोई मिसाल ही नहीं थी, उनकी कोई मिसाल ही नहीं थी। आज हमारे पास एजुकेशन तो है, तरबियत नहीं। नतीजा क्या है? तरबियत ना होने का नतीजा क्या है?
अगर दो मुसलमान एक साथ खाना खा रहे हो तो वो इधर उधर देखेगा सामने वाला, तो दूसरा उसके आगे का अच्छा खाना निकाल कर अपने आगे खिसका लेगा। ये तरबियत न होने का नतीजा। और रसूलुल्लाह के सहाबा को जो तरबियत मिली थी उनकी क्या कैफियत थी सुनो। एक जंग है, यहाँ दो भाई एक दूसरे का अच्छा लुकमा छीन के खा रहे हैं, और हुजूर के तरबियत याफ्ता लोगों की क्या शान थी। एक जंग है, उस जंग में एक सहाबी जमीन पे गिरते हैं और जमीन पे गिर के कहते हैं अल आतश अल आतश अल आतश, प्यास प्यास प्यास। एक नन्ही सी बच्ची जिसे मुकर्रर किया गया था जख्मियों को पानी पिलाने के लिए, वो उस जख्मी सहाबी के करीब जाती है तो दूसरे सहाबी जमीन पे गिर के कहते हैं प्यास अल आतश प्यास प्यास प्यास। वो सहाबी पता है दोनों में रिश्तेदारी नहीं थी। तवज्जो, बहुत संजीदा गुफ्तगू, बहुत संजीदगी से सुनना, लेकिन इसको सुनने से ज्यादा समझने से ये बात ताल्लुक रखती है। वो सहाबी जख्मी, उनके बाजू में गिरा हुआ सहाबी जख्मी। पहले सहाबी को पानी पिलाने के लिए वो बच्ची पहुंची तो दूसरे सहाबी की आवाज सुनकर पहला सहाबी कहता है बेटी मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे उस भाई को है, तू पहले जाके उसको पानी पिला। अब मुझे बताओ क्या दोनों एक दूसरे को पहचान रहे थे? अरे वो अपनी जख्मों से तड़प रहा है, चित लेटा हुआ है, और चित लेटा हुआ उधर दूर चित लेटे हुए आदमी को क्या पहचान सकता है? नहीं पहचान। अनजाने आदमी के लिए कह रहे हैं पहले उसको पानी पिला। क्यों? उन्हें इतना पता है नाम क्या है, नसब क्या है, रिश्ता क्या है, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है वो कुछ भी है मगर मेरा मुसलमान भाई है। बस मेरा सगा भाई हो नहीं हो, मेरा रिश्तेदार हो नहीं हो, मेरा पार्टनर हो नहीं हो, कुछ हो नहीं हो, बस इतना जानते हैं कि वो मुसलमान भाई है और ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते से अफजल होता है। ये हुजूर की तरबियत थी। आका अलैहिस्सलाम के वो सहाबी उस बच्ची को कहते बेटी मुझसे ज्यादा मेरे उस भाई को जरूरत है। बच्ची वहां जाती, इसलिए में तीसरे सहाबी जमीन पे गिरते कहते अल आतश अल आतश। वो उनका भी जहन, तरबियत चूंकि एक ही थी ना, फिक्र एक ही थी, सोच एक ही थी, तसव्वुर एक ही था। वो दूसरे ने कहा बेटी मुझसे ज्यादा मेरे उस भाई को जरूरत है, उधर जा। और इस तरीके से 4 या 7 सहाबा का जिक्र मिलता है। वो बच्ची सबके पास गई, फिर उनके पास गई तो वो शहीद हो चुके थे, फिर वापस लौटी तो वो भी शहीद हो चुके थे, फिर वापस लौटी तो वो भी शहीद हो चुके थे, फिर पहले के पास आई वो भी शहीद हो चुके थे। पानी वैसा के वैसा ही रहा। एक दूसरे की जरूरत पर इन लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। जान कुर्बान, ये तरबियत रसूलुल्लाह की तरबियत का नतीजा है। और आज सगे भाई पे सगा भाई केस कर रहा है कि मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिल रहा है, बड़ा भाई हिस्सा नहीं। वहां जान दी जा रही है अजनबी मुसलमान के लिए, यहाँ भाई का हिस्सा दबा के बैठ गए, यहाँ बहन का हिस्सा दबा के बैठ गए। बताइए कौन से दीन पे अमल कर रहे हो? तरबियत नहीं है। बस कुल मिलाकर ये तरबियत नहीं है। हमारे पास हलक तक दीन यहां तक है, हलक तक, इसके नीचे दीन नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। तो मैं बात खत्म करने लगा था, क्या अर्ज कर रहा था कि औरतें जब बेपर्दा रहे उन पे क्या हो। जब औरत बेपर्दा हो तो उसके शौहर पर इतना अजाब है, उसके बाप पे इतना अजाब है, उसके भाई पे इतना अजाब है, तो औरत पे क्या अजाब होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शबे मेराज मैंने जहन्नम में देखा कि कुछ औरतें जहन्नम के अंदर जहन्नम की आंख की खूंटियों से औंधी लटकी हुई है। बहनों की तवज्जो चाहता हूँ, बात बहुत दूर निकल गई है क्योंकि मुझे भी जो वो सफर पर जाना है, आगे सफर पर, और बात में एंड की तरफ ले जा रहा हूँ। औरतें जहन्नम के अंदर औंधे मुंह लटकी हुई है, औंधे मुंह। अगर एसी में भी किसी को औंधे मुंह लटकाया जाए कि सर नीचे पैर ऊपर, तो उसका क्या बनेगा। और वहां जहन्नम के अंदर अल्लाह के रसूल फरमा रहे जहन्नम के अंदर, और जहन्नम क्या है, ये दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज जहन्नम की आग है। जहन्नम की आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब कहीं जाकर ये दुनिया की आग बनी है, दुनिया की आग।
अब मुझे बताओ मेरे भाइयों, जब दुनिया की आग की हरारत और तपिश का ये आलम है, तो जहन्नम की आग की हरारत और तपिश का आलम क्या होगा? और अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि सर नीचे पैर ऊपर और जहन्नम की खूंटी से लटकी हुई है और नंगी, और उसके बालों से उसके बदन को बांधा गया है। गौर कीजिए, आका फरमाते हैं, मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन औरतें कि ये औंधे मुंह जहन्नम की खूंटियों से लटकी हुई हैं, इनका सर